देखो बेटा, सिंपल एंड कंपाउंड जर्नल एंट्रीज, ठीक है। जर्नल एंट्रीज आर ऑफ टू टाइप्स, दो तरह के होते हैं जर्नल एंट्रीज, सिंपल जर्नल एंट्री एंड कंपाउंड जर्नल एंट्री। सिंपल जर्नल एंट्री इज अ जर्नल एंट्री इन विच ओनली टू अकाउंट्स आर इफेक्टेड, ठीक है। सिंपल जर्नल एंट्री वो जर्नल एंट्री होती है जिसमें सिर्फ टू अकाउंट्स के ऊपर ही इफेक्ट पड़ता है। वन अकाउंट इज डेबिटेड एंड अनदर इज क्रेडिटेड, एक अकाउंट डेबिट होता है तो दूसरा क्रेडिट होता है, ठीक है, विद इन इक्वल अमाउंट, सेम अमाउंट से। The journal entries discussed earlier in the chapter are examples of simple journal entries। बेटे हमने काफ़ी सारे एंट्रीज किए हैं, ठीक है। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल भी दे देती हूँ। देखो जैसे कि कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ठीक है, हमने कैश विड्रॉ किया बैंक से वो बिजनेस पर्पसेस। तो इस तरह की जनरल एंट्री को हम सिंपल जनरल एंट्री बोलेंगे, जिसमें सिर्फ एक अकाउंट डेबिट होता है और एक अकाउंट ही आपका क्रेडिट होता है, ठीक है। उसको सिंपल जनरल एंट्री बोला जाता है। देन नेक्स्ट है देखो कंपाउंड जनरल एंट्री। कंपाउंड एंट्री इज अ जनरल एंट्री। कंपाउंड जनरल एंट्री वो जनरल एंट्री होती है इन विच मोर देन टू अकाउंट्स, जिसमें दो से ज़्यादा अकाउंट के ऊपर इफेक्ट पड़ता है। वन और मोर अकाउंट्स आर डेटेड एंड और वन और मोर अकाउंट्स आर क्रेडिटेड और वाइस वर्सा, ठीक है। एक से ज़्यादा अकाउंट हम डेबिट कर सकते हैं और एक अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। जैसे ऑपोजिट, एक से ज़्यादा अकाउंट आपके क्रेडिट होंगे और एक अकाउंट आपका डेबिट होएगा। फॉर एग्जाम्पल अ सेल ऑफ 5000 इज मेड टू सतीश। सतीश को हमने सेल किया 5000 की, ठीक है। इट इज डिस्चार्ज बाय सतीश, उसने डिस्चार्ज किया उस पेमेंट को, ठीक है, उसने हमें पेमेंट की 2000 इन कैश पे कर दिया उसने, ठीक है। बैलेंस उसने मतलब वो बैलेंस हमें बाद में पे करेगा। तो इसकी एंट्री क्या होएगी, कैश बैंक अकाउंट आपका डेबिट हो जाएगा, 2000 हमें कैश में रिसीव हो गया, ठीक है। और जो अभी पेमेंट नहीं हुई उसके लिए सतीश अकाउंट को डेबिट कर देंगे, क्योंकि ये हमारा डेटर अकाउंट है। और जब हमारे एसेट्स इंक्रीज होते हैं तो उसको हम डेबिट करते हैं। तो 3000 आपका डेबिट हो गया। टोटल सेल्स कितने की थी, 5000 की, ठीक है। जब हमारी रेवेन्यू इंक्रीज होती है तो उसको क्रेडिट करते हैं। तो सेल हुई है, दैट मीन हमारी रेवेन्यू इनकम इंक्रीज होएगी, तो उसको हमने 5000 से क्रेडिट कर दिया। तो जहाँ पे दो अकाउंट्स आपके डेबिट हैं और एक अकाउंट आपका क्रेडिट हो रहा है, तो इसको कंपाउंड जनरल एंट्री बोला जाएगा। देखो कैश और बैंक अकाउंट, एसेट्स अकाउंट, ठीक है। कंपाउंड जनरल एंट्री में आपका इफेक्ट किस किस के ऊपर पड़ सकता है, कैश के ऊपर, बैंक के ऊपर, ठीक है। मतलब पड़ रहा है उसको हम डेबिट कर देंगे 2000 से, क्योंकि हमारी एसेट्स इंक्रीज हो रही है। बट वही एक्सप्लेनेशन है जो मैं आपको ऑलरेडी क्लियर कर चुकी हूँ। देन सतीश सतीश मतलब को हमने सेल की थी 5000 की, उसमें से उसने 2000 पे कर दिए, ठीक है। 3000 अभी रिसीवेबल हैं, तो दैट मीन्स सतीश डेटर है। सेल्स अकाउंट, रेवेन्यू अकाउंट, सेल्स अकाउंट टू बी क्रेडिटेड बाय 5000 बिकॉज इट इज़ अ रेवेन्यू, ठीक है। और रेवेन्यू हमारी इंक्रीज हो रही है। लेट अस नाउ टेक फ्यू जनरल एंट्रीज विदाउट जीएसटी। कैपिटल इंट्रोडक्शन, ठीक है। जब बिजनेस में कैपिटल लगाई जाती है, इंट्रोड्यूस किया जाता है कैपिटल को, तो बेटे कैश अकाउंट डेबिट होता है, कैपिटल अकाउंट आपका क्रेडिट होता है, ठीक है। नरेशन होती है बीइंग द कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड इन कैश, ठीक है। कि कैपिटल कैश में इंट्रोड्यूस की है, जो सिंपल आप राइट कर सकते हो बीइंग बिजनेस स्टार्टेड। देन कैपिटल इंट्रोडक्शन, अमित इंट्रोड्यूस फर्दर कैपिटल, दैट मीन थोड़ी आपकी एडिशनल कैपिटल बचे, ठीक है। एडिशंस किए हैं कैपिटल में, कैपिटल को इंक्रीज किया है, तो बैंक अकाउंट आपका डेबिट हो जाएगा, कैपिटल अकाउंट आपका क्रेडिट हो जाएगा। देन कैपिटल इंट्रोडक्शन, अमित स्टार्टेड बिजनेस इंट्रोड्यूसिंग कैपिटल ऑफ 50,000 इन कैश एंड 2 लाख बाय चेक, ठीक है। कैश में उसने 50,000 इंट्रोड्यूस कर दिए, 2 लाख पर्सन ने, ठीक है, जो अमित ने बैंक में मीन्स चेक के फॉर्म में इन्वेस्ट किए हैं बिजनेस में, ठीक है। तो आपका कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा 50,000, बैंक अकाउंट डेबिट होगा 2 लाख, कैपिटल अकाउंट बेटे 2,50,000 आपका क्रेडिट हो जाएगा। नेक्स्ट है बेटे देखो डिपॉजिटेड 10,000 इन बैंक, ठीक है। बैंक में कैश डिपॉजिट किया है, तो बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा, कैश अकाउंट आपका क्रेडिट होएगा, ठीक है। क्योंकि हमारी जो एसेट्स कैश थी वो डिक्रीज हो रही है और जो हमारी एसेट्स बैंक थी वो इंक्रीज हो रही है, बीइंग कैश डिपॉजिटेड इन बैंक, ठीक है। देन परचेज गुड्स ऑफ 15,000 इन कैश, कैश में हमने गुड्स परचेज किए हैं 15,000 के, तो परचेज अकाउंट डेबिट हो जाएगा, कैश अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि परचेज हमारा एक्सपेंस है,
एक्सपेंस इंक्रीज होगा तो डेबिट, ठीक है, एसेट्स डिक्रीज हो रही है तो क्रेडिट। बीइंग द गुड्स परचेज्ड, देन परचेज्ड गुड्स ऑफ 75,000 अगेंस्ट चेक। गुड्स परचेज किए हमने 75,000 के, उसकी पेमेंट हमने की है चेक में, तो परचेजेज हमारे एक्सपेंस हैं, ठीक है, एक्सपेंस इंक्रीज होंगे तो डेबिट। एंड पेमेंट हम करेंगे चेक में, तो चेक के लिए आपका बैंक आ जाएगा, ठीक है, आपका बैंक का बैलेंस डिक्रीज होगा तो बैंक अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। बीइंग द गुड्स परचेज्ड अगेंस्ट चेक, देन परचेज्ड गुड्स ऑफ ₹5,000 इन कैश फ्रॉम रमेश, ठीक है, हमने गुड्स परचेज किए 5,000 के कैश में रमेश से, तो परचेज अकाउंट आपका डेबिट होएगा, कैश अकाउंट आपका क्रेडिट होएगा, ठीक है। क्योंकि बेटे जहाँ पे नाम के साथ कैश दिया हुआ है तो हमने नाम को कंसिडर नहीं करना, नेम को कंसिडर नहीं करना, आपने कैश को कंसिडर करोगे फिर आप। परचेजेज अगेन आपका एक्सपेंस है तो डेबिट, ठीक है, कैश में पेमेंट हो रही है, एसेट डिक्रीज हो रही है तो क्रेडिट। देन 75,000 के गुड्स हमने परचेज किए हैं रमेश से, जहाँ पे बेटे कहीं पे भी हमें नेम नहीं दिया होगा ट्रांजेक्शन में, तो ये वाली हमारी ट्रांजेक्शन और क्रेडिट बेसिस है, ठीक है, तो परचेजेज अगेन हमारे एक्सपेंस हैं, डेबिट हो जाएंगे। रमेश बच्चे हमारा क्रेडिटर है, लाइबिलिटी है, शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी है, ठीक है, तो लाइबिलिटी आपकी इंक्रीज होएगी, क्रेडिट होएगा, इसलिए रमेश को हमने क्रेडिट कर दिया। नेक्स्ट है बेटे देखो, गुड्स कॉस्टिंग 7500 रिटर्न टू रमेश, ठीक है, 7500 के गुड्स हमने रिटर्न कर दिए रमेश को। तो देखो रिसीवर कौन है, रमेश रिसीवर है, हम गिवर हैं, ठीक है, रमेश डेबिट हो जाएगा, हम गिवर हैं तो क्रेडिट हो जाएगा। सेकेंडली मतलब इसके थोड़ा ऑपोजिट जब मॉडर्न अप्रोच के अकॉर्डिंग अगर हम सोचें तो हमारी लाइबिलिटी डिक्रीज हो रही है, ठीक है, पहले रमेश हमारा क्या था, क्रेडिटर था, अभी हमें पेमेंट कम करनी पड़ेगी, तो लाइबिलिटी डिक्रीज हो रही है, उसको हमने क्या कर दिया, डेबिट कर दिया। इसी तरह बेटे परचेज हमारे एक्सपेंस थे तो परचेज रिटर्न, ठीक है, अभी हमारे एक्सपेंस क्या हो रहे हैं, डिक्रीज हो रहे हैं, तो एक्सपेंस इंक्रीज होंगे डेबिट, डिक्रीज होंगे क्रेडिट, ठीक है। परचेज रिटर्न को हम रिटर्न आउटवर्ड बुक भी बोलते हैं, तो 7500 आपका क्रेडिट हो जाएगा। देन नेक्स्ट है सोल्ड गुड्स फॉर 25,000 इन कैश, ठीक है, हमने गुड्स सेल किए 25,000 के कैश में, तो बच्चे हम कैश रिसीव करेंगे, हमारी एसेट्स इंक्रीज होएगी, उसको डेबिट करेंगे, ठीक है, सेल्स हमारी इनकम है, इनकम से इंक्रीज होते हैं तो उसको हम क्रेडिट करते हैं। देन सोल्ड गुड्स फॉर 50,000 अगेंस्ट चेक, हमने चेक में, है ना, चेक के लिए हमने गुड्स सेल किए हैं। बैंक अकाउंट, ठीक है, चेक के लिए बैंक वर्ड यूज करेंगे क्योंकि अकाउंट आपका जो चेक है वो आपके अकाउंट से ही क्लियर होगा, तो बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा, ठीक है, सेल्स अकाउंट आपका क्रेडिट हो जाएगा। रूल आप अप्लाई कर दोगे एसेट्स एंड इनकम का। देन सोल्ड गुड्स टू विक्रम फॉर 10,000 अगेंस्ट कैश, ठीक है, हमने गुड्स सेल किए हैं 10,000 के कैश में, तो बेटे नेम की जहाँ पे कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है, क्यों, क्योंकि कैश में पेमेंट हुई है, ठीक है, कैश में हमें रिसीव हुआ है कैश, तो कैश अकाउंट आपका डेबिट हो जाएगा, सेल्स अकाउंट आपका क्रेडिट हो जाएगा। देन नेक्स्ट है सोल्ड गुड्स टू आशुतोष फॉर 20,000, ठीक है, 20,000 के गुड्स हमने आशुतोष को सेल किए हैं, जहाँ पे बेटे कैश नहीं क्लियर किया गया हमें कि कैश है या नहीं है, तो आशुतोष अकाउंट डेबिट होएगा, सेल्स अकाउंट क्रेडिट होएगा, ठीक है, आशुतोष डेटर है हमारा, एसेट्स इंक्रीज हो रहे हैं तो डेबिट, सेल्स हमारी इनकम है, इनकम इंक्रीज हो रही है तो क्रेडिट। देन बेटे आशुतोष ने गुड्स रिटर्न कर दिए, ठीक है, हमारा डेटर था, उसने हमें गुड्स वापस कर दिए, तो सेल्स हमारी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, दैट मीन हमारी इनकम डिक्रीज हो जाएगी, इनकम डिक्रीज होगी तो डेबिट, ठीक है, इनकम डिक्रीज हो गई तो डेबिट, ठीक है। आशुतोष हमारा डेटर था, हमारी एसेट्स थी, एसेट्स इंक्रीज होते हैं तो डेबिट, डिक्रीज होते हैं तो क्रेडिट, ठीक है, अभी एसेट्स डिक्रीज हो रहे हैं तो इसको क्रेडिट कर दिया। बीइंग द गुड्स सोल्ड, ठीक है, मीन्स जो आपने गुड्स सेल किए थे वो अभी रिटर्न हो गए। नेक्स्ट वाले बेटे एंट्रीज कल करेंगे।